नशे का व्यापार थमने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे चरस हो, गांजा हो या ड्रग्स हो या गुटखा हो। आखिर कब होगा ये नशे का व्यापार खत्म। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम भाईंदर पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और कल शिवसेना गली में एक ऐसी घटना सामने नजर आई जहां पर आपस में दो दल लड़ाई कर रहे थे और उसमें तो दो लोग काफ़ी गंभीर हालत में जख्मी हुए हैं और गले में काफ़ी गंभीर चोट लगी है और इस तरह लग रहा है कि धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया है। लेकिन आरोपियों को तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस मुद्दे में, इस पूरे प्रकरण में आखिर में मामला क्या है, जब हमने इसके तय तक गए और हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला ये सारा का सारा मामला जो है और गुटखे की तस्करी से जुड़ा हुआ है ना, और गुटखे की तस्करी पैसे को लेन देन से। आइए जानते हैं डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ जी से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है चुनाव का है। जिस तरीके से माहौल ख़राब है और दहशत में हैं लोग, सरेआम इस तरह की घटनाएं नज़र आ रही है। इसके बारे में भाईंदर पुलिस स्टेशन में 279/24 सेक्शन 109/118 BNS एक्ट के तहत मामला दर्ज है और इसमें दो लोग जख्मी हैं। एक को ज्यादा लगा हुआ है, उसका ऑपरेट हुआ है और दूसरे का FIR लिया गया है। इसमें दो आरोपी अरेस्ट कर लिए गए और एक विधि संघर्षित बालक जो 18 साल के नीचे है, ऐसे 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जो गिरफ्तार है उसमें से जो एक प्रमुख आरोपी है विनोद राजभर, उसके ऊपर पहले भी 3 गंभीर मामले, उसमें से मर्डर जैसे मारामारी के मामले दर्ज है। जो इंफॉर्मेशन मिली उसके तहत पैसे के लेन देन का कुछ व्यवहार था, उसके कारण झगड़ा हुआ। डीसीपी गायकवाड़ जी ने जिस तरीके से जानकारी दी है उनके अनुसार 3 आरोपियों की धरपकड़ की गई है, जिसमें एक नाबालिग भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नाबालिग है, क्या गुटखा माफिया ऐसे नाबालिगों को अपने टारगेट में रखते हैं? क्योंकि इसके पहले शिवसेना गली में के बाहर जो भीड़ चौकी है वहाँ पर ट्रैफिक वालों ने गुटखा पकड़ा था और हमने बड़ी प्रमुखता से उस खबर को प्रकाशित किया था। लेकिन जैसे ही हमने प्रकाशित की खबर, 1 घंटे के अंदर गुटखा माफिया हमारे कार्यालय आता है और कार्यालय आकर हमसे विनती करता है कि इस मामले को रफा दफा किया जाए। आखिर में देखिए, पुलिस कहीं ना कहीं इन माफियाओं के साथ मिली है, तभी तो ऐसे माफियाओं को पता चलता है कि शिकायतें किसने की है। आइए जानते हैं उस गुटखा माफिया ने हमारे कार्यालय में क्या कहा और किस तरह और बता रहा है कि इसके पहले भी मेरे ऊपर मामले दर्ज हुए थे, लेकिन पुलिस ने मामले से मेरा नाम निकाल दिया था। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो आप मेरे को सजा दीजिए, मैं कौन सा सजा देने वाला? पुलिस करेंगी तहकीकात तुम्हारी, मैं कौन सा सजा देने वाला? गरीब आदमी मेरा स्टेटमेंट लेके मेरे को ऐसे छोड़ा, मैं आए तो तुम अंदर जाओगे, 100% जाओगे। नमस्कार, ये गुटखे वाले को पकड़ा है ट्रैफिक वालों ने और गुटखे को आपका इधर का हवलदार भी 3 गोनी उसका लेके गया है चौकी में लड़के को, तो लड़के ने नाम लगाया है कोई क्या नाम है वाला, पवन शुक्ला करके भोला नगर में रहता है। अब ये पवन शुक्ला इसको मालूम पड़ा है, ये पहले वहाँ खड़ा था, वीडियो निकाल रहा था, तो ग्रीन टी-शर्ट में था, तो मैं देख के भाग गया और अभी मेरे इधर ऑफिस में आया है, मेरे को बोला मैं गरीब हूँ यार, इसको इसका नाम लिया लड़के ने कि इसका माल कल भी ले गया था वापिस से माल। बड़े ही बुलंद हौसले से गुटखा माफिया ने हमारे कार्यालय में कहा है कि इस तरह से पुलिस उनकी मदद करती है और वाकई में ही पुलिस के बिना ये काम सक्सेस होता भी नहीं है। अब आपको दर्शकों सुनाते हैं जो शिवसेना गली में घटना हुई है, उसका जो मुख्य आरोपी है विनोद राजभर, उसके भाई ने बड़े ही चौंकाने वाली बातें बताई है। मेरा नाम मनोज मुनीलाल राजभर, मैं अपने भाई के पक्ष में उसके आधार पर बोलना चाहता हूं कि राजन पांडे एक गुटखा का सबसे बड़ा, मीरा भाईंदर शहर जिला का सबसे बड़ा क्रिमिनल गुटखा का व्यापारी है, तस्करी करता है और उसके अगेंस्ट में जितने लड़के हैं उनको सब वो अपने नाम पे केस न लेके थाना में और जेल में उन लड़कों को पैसे के दम पे
पैसा उनको पैसे का लालच देके उनको जेल में डलवाता है और फिर उसकी जामीन भी नहीं करवाता है। और फिर वो तारीख पे जाते हैं, उनसे पैसा मांगने की कोशिश करते हैं कि हमको तारीख पे जाने के लिए पैसा दो, तो उनको मीरा रोड से 2-2, 3-3 गाड़ी भर के लड़के लोग को लाके मारामारी करता है। और उसका अगेंस्ट में इतना बड़ा सरगना हो गया है मीरा भाईंदर में कि उसके बहुत से लोग चाहते हैं। और दो मीरा भाईंदर शहर जिला में, जो कि थाना जिला में क्या पूरा महाराष्ट्र में गुटखा बंद है, बैन है। और गुटखा का ये सबसे बड़ा व्यापारी या तस्कर बोलो या उसे गुंडा बोलो, जैसे उसने कल किया है, वो गुंडा का छवि है। और अगर किसी आने वाली पीढ़ी छोटी छोटी चुंगी से नए नए लड़कों को उठा के वो उनको यूज करता है, इसके बारे में मैं आवाज उठाता हूं। और कल मेरे भाई के साथ में जो विनोद राजभर के साथ में उसने किया, मीरा रोड से 2 गाड़ी भर के लड़के लोग को लाके मारहानि, शिवसेना गली में भाग्यश्री टावर के पास उसने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की। और उस बचाव पक्ष में मेरे भाई ने अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को जिस तरीके से सोचा हो, मैं यहाँ से निकल के भागूं या बचूं, उस तरीके से उसने प्रयास किया। और ये पैसे के दम पे अपने आप को सोचता कि मैं यहाँ का किंग हूँ, डॉन हूँ। और 2015 में उन्होंने गुटखा का एक कंटेनर पकड़ा गया था, जिसे हमारे घर वालों को पता ही नहीं। और राजन पांडे मेरे भाई का दोस्त था, उसने उसको बहला फुसला के उसके ऊपर पालघर कोर्ट में केस दाखिल किया और उसके ऊपर कानूनी तौर पे केस दाखिल हुआ। और हमें पता ही नहीं, 6 महीने के बाद हमें ये पता चला कि हमारा भाई थाना सेंट्रल जेल में है। जब मैंने उससे मुलाकात लिया तो मुझे पूरी कहानी मालूम पड़ी कि ये राजन पांडे ने गुटखा के धंधे में 2 करोड़ का गुटखा पकड़ा गया था, जिसमें वो बोला था कि 1 करोड़ अंदर चले जाओ, 1 करोड़ रुपया मैं तुम्हें दूंगा। उस लालच में मेरा भाई भी लालच में आ गया और अपने आप को उसका गुनाह अपने ऊपर अपने सर पे ले लिया। इस तरीके से राजन पांडे से उसने बोला कि अभी, और राजन पांडे ने बोला कि मैं 3 से 6 महीने में ये केस खत्म कर दूंगा। आज 2015 से लेके आज तक केस खत्म नहीं हुआ। मेरा भाई एक नींबू पानी का धंधा करता है, स्टेशन पे शरबत बेचता है और उस शरबत बेचता है और वो एक बार महीने में एक बार पालघर कोर्ट जाता है तारीख पे, तो 1000 रुपया एक नॉर्मली है, कोर्ट में जाने का 1000 रुपया खर्चा होता है। तो वो 1000 रुपया मेरे भाई ने बोला कि मैं इतने दिन से जा रहा हूँ, मुझे पैसा दे दो, मेरे अगर पूरा नहीं दे रहे हो तो कम से कम भाड़ा तो दो, मेरा केस खत्म कराओ। इस बात पे विवाद हुआ और मैं राजन पांडे से स्वयं बात भी किया कि राजन पांडे आप 10-15 मिनट के लिए आप रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। लेकिन राजन पांडे के इतना मतलब उसके ऊपर इतना ये था, अपने आप पे घमंड हो गया था कि उसने 2 गाड़ी मीरा भाईंदर से मीरा रोड से 2 गाड़ी भर के लड़के लोग को सामान हथियार के साथ में आके शिवसेना गली पे मेरे भाई के ऊपर वार किया। अपने जान बचाओ पक्ष में मेरे भाई के हाथों में जो आया उस चीज से उसने उसके ऊपर हमला किया और अपने आप को बचाया और वहां से निकला। ये मीरा भाईंदर के छोटे छोटे जो चुंगियां हैं वहां से लड़के लोग को उठाता है, उनके मजबूरी का फायदा उठा के एक कम से कम 20 से 50 लड़कों को अपने पास रखता है। उनको बोलता है गुटखा बेचो मेरा, और जो भी तुम्हें अड़चन आएगी वो मैं देखूंगा। और उनके ऊपर एक केस, अगर गाड़ी पकड़ी गई इसके ऊपर तो अपना केस ये उनके ऊपर डाल देता है और अपने स्वयं सेफ हो जाता है। बड़ी चौंकाने वाली बात कही है मनोज राजभर ने, जो अपराधी विनोद राजभर का भाई है। उसने बताया है कि किस तरीके से उसके भाई को अपराध की दुनिया में धकेला गया और इसका जो सरगना है गुटखा तस्कर, उन्होंने बताया है राजन पांडे को। अब राजन पांडे अगर गुटखा तस्कर है बहुत बड़ा, तो ये बीजेपी के आला अधिकारी को सोचने वाली बात हो जाती है और उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोग इस पार्टी में हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब हो रही है। ऐसा तो नहीं कि ऐसे जो तस्कर हैं वो अपना पाप छुपाने के लिए ऐसी बड़ी पार्टियों का सहारा लेते हैं, उनके पदाधिकारी बन जाते हैं ताकि उनके काले जो धंधे हैं वो छुपे रहें, उनके पर्दा पड़ा रहे। लेकिन दर्शकों, जिस तरीके से बीती रात
29 तारीख की रात को नायगांव पुलिस स्टेशन की हद में लोटा धाम के पास एक गुटखे की गाड़ी पकड़ी जाती है। बहुत बड़ी खेप है गुटखे की, जिसमें तकरीबन करोड़ों का माल था। और उस गाड़ी में पुलिस वाला नज़र आता है। पुलिस वाला किस तरह से बैठ के गाड़ी को पार करा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है इन गुटखा तस्करों के साथ में पुलिस मिली हुई है। अगर पुलिस नहीं मिली होती तो शायद इनके हौसले इतने बुलंद नहीं होते। जिस तरीके से गुटखा तस्कर हमारे कार्यालय तक पहुंच गया था और उसने चौंकाने वाली जानकारी दी थी कि इसके पहले भी मेरा नाम एफआईआर में हुआ था, पकड़ा गया था माल, लेकिन पुलिस ने मेरा नाम निकाल दिया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है, अहम भूमिका है। तभी तो तलाशरी में माल उतरता है कंटेनर में, और वहाँ से छोटे छोटे आइचर और टेम्पो में माल की आवाजाही आगे होती है। पहलार पुलिस स्टेशन की हद को पहले पार किया जाता है, उसके बाद नायगांव पुलिस स्टेशन की हद को पार किया जाता है, उसके बाद नंबर आता है फाउंटन का, और फाउंटन के बाद मीरा भाईंदर का सरगना है नौसाद उर्फ पापा, जो उस माल को टेम्पो में लाता है और यहाँ पे छोटे व्यापारियों को उसको आदान प्रदान किया जाता है। गुटखे का जो व्यापार है मीरा भाईंदर में महीने में करोड़ों रुपए का गुटखा आता है, और कहीं ना कहीं पुलिस इसमें सम्मिलित है। तभी तो इस तरह के व्यापार फल फूल रहे हैं। क्योंकि हमने जब नायगांव पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई भामे जी से बात करनी चाहिए, उनसे जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने आनंद फानंद में हमें जो जानकारी दी, उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में 190 बैग थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने राइटर को से जानकारी लेता हूं, उनसे बात कीजिए, उनसे जब जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि गाड़ी में सिर्फ 32 बैग थे, जबकि जानकार सूत्रों के अनुसार गाड़ी में 80 बैग थे और करोड़ों का माल था। आखिर में पुलिस मामले के क्यों दबाने में लगी हुई है? और तो और जब एफआईआर होती है तो उसको ऑनलाइन लोड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये गुटखे की तस्करी का जो मामला है, जो 29 तारीख को रात को दर्ज हुआ है, ये अभी तक वेबसाइट में अपलोड नहीं हुई है। ये क्या इशारा कर रही है? कहीं ना कहीं ये अपराध को बढ़ावा देने का इशारा कर रही है, और पुलिस की संलिप्तता इसमें सामने झलक रही है। तभी तो ये गुटखा तस्कर जो हैं, इनके हौसले बुलंद हैं, और करोड़ों का माल मीरा भाईंदर में आवाजाही हो रही है। और नाबालिगों को ये अपना हथियार बनाते हैं। जब ये पकड़े जाते हैं तो उनके सर पे अपना दोष मढ़ देते हैं, उनको पैसे का मोटा लालच देकर उनको जेल जाने के लिए मजबूर कर देते हैं, और जाकर जेल में जाकर वो नाबालिग अपराधी बन जाते हैं। तभी तो शिवसेना जिस गली में जिस तरीके से चाकू की घटना हुई है, इस तरह की घटना सामने नजर आती है। कैमरामैन प्रभान में निकरात, शशि शर्मा।